और अब बात करते हैं यूपी के अलीगढ़ की, जहां हुआ है एक ऐसा खूनी खेल जिसने राजनीति से लेकर समाज के हर किसी को हिलाकर रख दिया है। अभिषेक गुप्ता हत्याकांड एक लव, रंजिश और विश्वासघात की खौफनाक कहानी है। पुलिस ने जांच में एक ऐसा राज खोला है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं विस्तार से। प्रेमिका की हेट स्टोरी, सुपारी देकर प्रेमी का कत्ल, प्रेमी की हत्या से दर्द का इलाज, रिश्ता तोड़ना नहीं कर पाई सहन। 25 सितंबर की दोपहर अलीगढ़ के खैरेश्वर चौराहे पर लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे। तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। लोगों ने देखा कि अभिषेक गुप्ता जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अभिषेक गुप्ता कौन था? क्यों इस नौजवान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई? जैसे ही अलीगढ़ की पुलिस को खबर लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को तितर-बितर करके देखा तो खून से लथपथ अभिषेक गुप्ता जमीन पर पड़ा था, जिसे गोली मारकर मौत के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया। वार्ता की गई थी मुझे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों को दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम का गठन इसमें किया। मल्टीपल टीम जो हमारे बिजली फुटेज जितने भी पूरे इंडिया के अलीगढ़ से लेकर खैर तक, घटना के पहले का घटना के बाद शुरुआती जांच के बाद अलीगढ़ पुलिस ने शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से 7200 रुपए नकदी, एक तमंचा और कारतूस मिला। पूछताछ में खुला वो राज जिसने इस पूरे केस को हाई प्रोफाइल बना दिया। पुलिस ने इस केस का खुलासा कर बताया कि अभिषेक गुप्ता और पूजा शकन पांडे के बीच थी गहरी नजदीकियां, लेकिन वक्त के साथ अभिषेक पूजा शकन पांडे से दूर होने लगा। अभिषेक गुप्ता ने पूजा का नंबर ब्लॉक किया, रिश्ता तोड़ दिया। नंबर ब्लॉक करना और रिश्ता तोड़ना, यही बात पूजा शकन पांडे को नागवार गुजरी। बदला लेने के लिए उसने तय कर लिया कि अभिषेक की मौत ही उसके दर्द का इलाज होगी। फजल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि बस में चढ़ते वक्त उसका साथी आसिफ सामने आया। अचानक उसने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। अभिषेक की मौके पर मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूजा शकन पांडे ने 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था। बस मेरा इतना काम है। मैंने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था और जिसने गोली चलाई थी वो लड़का था, और वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। हत्या करवाने वाले तो आपको सबको पता ही है। कौन है, क्या नाम है? अशोक पांडे करके। अशोक पांडे नाम। और कौन? उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। पुलिस ने जब फजल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। इससे पहले हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे को भी जेल भेजा जा चुका है। अब पुलिस पूजा शकन पांडे और फरार शूटर आसिफ की तलाश में जुट गई है। आपस में इनके रिलेशंस थे, अभिषेक गुप्ता और पूजा शकन पांडे और अशोक पांडे के बीच, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 15 रोड पर, और इसमें इससे पूछताछ हुई है। और जो नगर एविडेंस, एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में। पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं जिनका जवाब पुलिस खोज रही है। लेकिन इतना तो तय है कि अवैध संबंधों का अंत दर्दनाक और हिंसक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं यूपी के अलीगढ़ की, जहां हुआ है एक ऐसा खूनी खेल जिसने राजनीति से लेकर समाज के हर किसी को हिलाकर रख दिया है। अभिषेक गुप्ता हत्याकांड एक लव, रंजिश और विश्वासघात की खौफनाक कहानी है। पुलिस ने जांच में एक ऐसा राज खोला है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं विस्तार से।
स्टोरी। सुपारी देकर प्रेमी का कत्ल, प्रेमी की हत्या से दर्द का इलाज, रिश्ता तोड़ना नहीं कर पाई सहन। 25 सितंबर की दोपहर अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे। तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। लोगों ने देखा कि अभिषेक गुप्ता जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अभिषेक गुप्ता कौन था? क्यों इस नौजवान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई? जैसे ही अलीगढ़ की पुलिस को खबर लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को तितर-बितर करके देखा तो खून से लथपथ अभिषेक गुप्ता जमीन पर पड़ा था, जिसे गोली मारकर मौत के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। दो अज्ञात मोटरसाइकिल घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया। वारदात की गई थी की घटना सामने आई। मुझे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने दो नामजद अभियुक्तों को दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम का गठन इसमें किया। मल्टीपल टीम जो हमारे बिजली फुटेज जितने भी पूरे एरिया के अलीगढ़ से लेकर खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद बहुत ही सघन हम लोगों ने शुरुआती जांच के बाद अलीगढ़ पुलिस ने शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से 7200 रुपए नकदी, एक तमंचा और कारतूस मिला। पूछताछ में खुला वो राज जिसने इस पूरे केस को हाई प्रोफाइल बना दिया। पुलिस ने इस केस का खुलासा कर बताया कि अभिषेक गुप्ता और पूजा शकन पांडे के बीच थी गहरी नजदीकियां, लेकिन वक्त के साथ अभिषेक पूजा शकन पांडे से दूर होने लगा। अभिषेक गुप्ता ने पूजा का नंबर ब्लॉक किया, रिश्ता तोड़ दिया। नंबर ब्लॉक करना और रिश्ता तोड़ना, यही बात पूजा शकन पांडे को नागवार गुजरी। बदला लेने के लिए उसने तय कर लिया कि अभिषेक की मौत ही उसके दर्द का इलाज होगी। फजल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि बस में चढ़ते वक्त उसका साथी आसिफ सामने आया। अचानक उसने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। अभिषेक की मौके पर मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूजा शकन पांडे ने 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था बस। मेरा इतना काम है। मैंने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था। अब जिसने गोली चलाई थी वो लड़का था, और वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। हत्या करने वाले तो आपको सबको पता ही है। कौन है, क्या नाम है? अशोक पांडे करके। अशोक पांडे नाम। और कौन? उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। पुलिस ने जब फजल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। इससे पहले हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे को भी जेल भेजा जा चुका है। अब पुलिस पूजा शकन पांडे और फरार शूटर आसिफ की तलाश में जुट गई है। आपस में इनके रिलेशंस थे, अभिषेक गुप्ता और पूजा शकन पांडे और अशोक पांडे के बीच, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 315 रोड पर, और इसने इससे पूछताछ हुई है। और दूसरा नगर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश कुमार। पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं जिनका जवाब पुलिस खोज रही है। लेकिन इतना तो तय है कि अवैध संबंधों का अंत दर्दनाक और हिंसक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।